हेलो एवरीवन। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं वो एक पर्टिकुलर टाइप है, प्रॉफिट लॉस बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज। और ये कॉन्सेप्ट मैंने हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है। आप कैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लीजिए, बैंकिंग के मेंस लेवल तक के क्वेश्चन उठा लीजिए, एसएससी के मेंस लेवल तक के क्वेश्चन उठा लीजिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता ही आता है। उन काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो बहुत जगह पूछा जाता है, और मैं आपको धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा, स्पेशली वो 10 से 15 क्वेश्चंस जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, स्टेटमेंट बार बार चेंज करके। तो इनकी जो सॉल्यूशंस हैं आपको वेबसाइट्स या बुक्स में बहुत लॉन्ग मिलेंगे। मैंने इनको क्लास में वेटेड एवरेज के फंडे से कराया। अगर आपको वो क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, 9034064864। ठीक है जी। उसमें मैंने अराउंड 30 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट बना रखा है, जिसमें प्री लेवल तक के भी क्वेश्चंस हैं और वो 10 से 15 मेंस लेवल और कैट लेवल तक के भी क्वेश्चन। तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उनमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आइए करते हैं, फिर आप देखना कि आपकी सोच क्या रहती है और हम इसको कैसे कर रहे हैं। ठीक है जी। नॉर्मली बुक्स या बाकी जगह बहुत ही लंबा दिया हुआ। पढ़े आइए। A bakery bakes cake with the expectation that it will earn a profit of 40% by selling each cake at mark price। उसका मार्क प्राइस ऐसा है कि अगर मार्क प्राइस पे बेचा जाए तो 40% का प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर मैं कह दूं कि सीपी ऑफ वन केक अगर 100 रुपीज है तो मार्क प्राइस 40% ज्यादा है, तो 140 रुपीज होगा, तभी तो मार्क प्राइस पे बेच के 40% का प्रॉफिट होगा। ये बात आपको आ गई समझ? ठीक है जी। तो एक केक का कॉस्ट प्राइस मैंने 100 रुपीज मान लिया, और नंबर ऑफ केक्स भी मैंने जानबूझ 100 ही मान लिए, क्योंकि जो डेटा दिया हुआ है हमें वो परसेंटेज की टर्म्स में दिया हुआ। तो नंबर ऑफ केक्स भी मैंने कितने मान लिया बेटा? 100 मान लिए। आइए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, डिलीवरी करते हुए शोरूम तक 16% केक जो है वो कंप्लीटली डैमेज हो गए। तो ये जो 100 है, 100 का 16%, एक तो 16 वाला पार्ट हो गया, और 24% केक, 24% केक स्लाइटली डैमेज हुए। तो 100 का 24% 24 ही हो गया। 16 और 24 40 हो गया, तो बचा हुआ 60 ही होगा। वैसे उसने क्वेश्चन में दे रखा था रिमेनिंग 60%, ना भी देता तो बचा हुआ 60 ही है। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको वेटेड एवरेज में बताया हुआ कि आप नंबर ऑफ क्वांटिटीज का रेशियो भी ले सकते हो एक्चुअल वैल्यूज पे काम करने की बजाय। तो मैंने इसका रेशियो लिया 4 4 16, 4 into 6 एंड 4 into 15, बजाय कि 16 24 और 60 लिखने के। ठीक है जी। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहले 16% तो बिल्कुल ही डैमेज हो गए, तो इस पे कोई फायदा क्या, इस पे तो कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल बेच ही नहीं पाएगा, तो 100 के 100% का नुकसान है, तो लॉजिकली 100% लॉस है। अगर 16% केक बिल्कुल ही खराब हो गए तो 100% का नुकसान हो गया मेरा, जितना पैसा लगाया था वो गया मेरा। जो बचे हुए 24% है, जिसके प्रोपोर्शनल वैल्यू 6 आ रही है रेशियो में, उस पे क्या हुआ पढ़िए। 24% स्लाइटली डैमेज थे, इसलिए 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस में बेचा। मतलब मैं अगर कॉस्ट प्राइस के 80% पे बेच रहा हूं तो मेरे को लॉस ही हुआ। कितने का हुआ बताइए? 20% का। यस, अगर कॉस्ट प्राइस के 80% पे किसी चीज को बेचते हो तो 20% का लॉस हुआ। और जो बचे हुए 60% है, जिसमें रेशियो वैल्यू 15 आ रही है मेरी, उनको मार्क प्राइस पे बेचा गया। अब बताओ, मार्क प्राइस पे बेचने में कितने का फायदा दिया हुआ था? 40% का, है ना? तो जो 15 यूनिट के प्रोपोर्शनल गेन वाली वैल्यू है वो 40%। ठीक है। बस मैंने वेटेड एवरेज में अब आपको क्या बताया हुआ है, बड़ा सिंपल। 4, ये जो 4 है लॉस हुआ है तो -100%, 4 का -100%। मैं क्या करता हूं, याद करो क्लासेस में भी बताया है, मैं 100, जो ये परसेंट का साइन है ना, बार बार लगाने की बजाय इकट्ठा बाहर ही लिख देता हूं। तो 4 into -100%, मैंने परसेंट बाद में कॉमन लेके लिख दूंगा। अब 6 into -20 करना पड़ेगा, बोलो।
क्योंकि लॉस हुआ है, और 15 इंटू प्लस का 40 करना पड़ेगा क्योंकि क्या हुआ है बेटा, गेन हुआ है। और इन सब के साथ जो परसेंट का साइन है मैंने बाहर लिख लिया। ये सब हुआ किस पे है ये मामला, टोटल सीपी पे। टोटल सीपी ऐड करो, 4 चीजों का, 6 चीजों का और 15 चीजों का। 4 + 6 10 + 15 25। कहने का मतलब आप 4 का 100% निकालते, 6 का 20% निकालते, 15 का 40% निकालते, नेट जो भी आता गेन या लॉस अपॉन टोटल सीपी लेते और इनटू 100% करते ना, वो करने की परसेंट का साइन इकट्ठा कॉमन ही ले लिया। समझ गए मेरी बात, बात वही पढ़नी है, लेकिन इससे क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। -400 -120 -520 हुआ, और 15 इंटू 40 क्या हुआ, 600। तो -520 + 600 80 हो गया प्लस का, तो 80/25% आंसर आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 25 3 75 होता है, 5 बचा, 50 हुआ, 25 2 50, 3.2% नेट प्लस में आ रहा है। तो ओवरऑल 3.2% का प्रॉफिट हुआ। अगर ये सॉल्व करके नेगेटिव में आता तो ओवरऑल लॉस होता। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द होल कंसाइनमेंट, तो आंसर हुआ 3.2%। अब आप क्या करना, एक क्वेश्चन किया आपने, अगर आप इस नंबर से मेरे से असाइनमेंट ले लोगे तो इसी लॉजिक पे आप उस असाइनमेंट के अराउंड 30 क्वेश्चन ट्राई करना, आंसर भी ले लेना मेरे से। आपको रियली बहुत मजा आएगा ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। काफी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो कैट के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, इस मेथड से आप निपटा दोगे, चाहे वो बैंकिंग के हैं, चाहे वो एसएससी के हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, इवन ओलंपियाड लेवल में भी कंपेयरिंग क्वांटिटी एक टॉपिक होता है, उसमें प्रॉफिट लॉस एक पार्ट है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बाय, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट, बाय।